से श्री हरिवंश महाराज जी कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, मैं किसी जीव की सेवा भाव से मदद करती हूँ परंतु वो मर जाता है। महाराज जी, क्या मैं मनहूस हूँ? नहीं, उसकी आयु समाप्त होती तभी वो मरता है। किसी की सेवा करने से कोई नहीं मरता है। उसकी आयु समाप्त है तो जैसे हम उसकी से किसका प्रश्न है, उसकी आयु समाप्त है तो हम उस किसी की सेवा की, वो मर गया। उसकी आयु समाप्त है, बिना आयु समाप्त हुए कोई थोड़ी जा सकता है, उसको भोगना पड़ेगा। वो चाहे कीड़े पड़ जाए, जब तक आयु नहीं समाप्त है तब तक नहीं मर सकता। और आयु समाप्त चाहे अमृत पिला दो फिर भी मर जाएगा। आयु समाप्त है, उसमें अपना कोई भाग्य नहीं लगता कि हम सेवा की, वो बच नहीं पाया तो हम मनहूस हैं। ऐसा कुछ नहीं। नाम जप करो और जितनी बन सके सेवा करो, किसी का अहित ना हो, ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। गुरुजी, हर बार यही होता है मेरे साथ। तो हो सकता है हर बार संयोग ऐसा ही बनता हो कि वही मिलते हो जिनको ढनंगना है। भाई संयोग भी तो है कि वही पशु पक्षी मिलते हैं जिनको जाना पधारना है, तो 10-5 बार ऐसा हो गया तुम्हें लगा मनहूस है। ऐसा नहीं है, ऐसी सब बातें नहीं माननी चाहिए। और ऐसी बातें दिमाग में बैठा लो तो डिप्रेशन हो जाएगा। गुरुजी, जिसको पता चलता ना, वो कहते हैं हम आपके घर भी नहीं आएंगे, टच कर दोगे तो मर जाएंगे। राधा राधा, अरे ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा संसार के अलग सूत्र है परमार्थ का। जो विधना ने लिख दिया छठी राव के अंक, राई घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक। जितना लिखा है उतने में ही श्वासें रहेंगी, चाहे पशु पक्षी की हो चाहे मनुष्य की हो। किसी के छूने या किसी की सेवा करने या किसी के कहने से, अगर कहने से हो तो बहुत लोग बनाते हैं कि पड़ोसी मर जाए, वो मर जाए, सब मर ना जाए। ऐसे कोई नहीं मरता, जब जिसकी आयु आती तभी मरता है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने अभी तक किसी का बुरा नहीं किया, किसी का दिल नहीं दुखाया, अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार रहा, फिर भी हमारे जीवन में जो आने वाली समस्या है उसका मूल कारण क्या है? आपका ही कर्म, आपका ही पूर्व का किया हुआ कर्म। जैसे पिछली फसल में बाजरा बोया है, अब इस फसल में गेहूं बोया है, तो हमें खाने को क्या मिलेगा? बाजरा। क्योंकि अभी तो अगली फसल आएगी ना, पीछे की जो फसल है वो हमको खाने को मिलेगी। तो जो हमने पूर्व में पाप कर्म किए, इस जन्म में हम सही चल रहे हैं, ईमानदारी से चल रहे हैं, पर हमें दुख आएंगे क्योंकि वो पिछला पाप हमको भोगना पड़ेगा। इसलिए धैर्य पूर्वक नाम जपते हुए उसे भोग ले, आगे पाप करे ना तो आगे बहुत अच्छा रहेगा। जैसे देखो, इस जन्म में हम बाबा जी हैं, पर पूर्व जन्म में कोई पाप रहा तो गर्भ से ही ये रोग रहा, संक्रामक रोग है। अब उसको क्या किया जा सकता? पूर्व में पाप हुए तो ऐसा संयोग बन गया। तो ऐसे ही आप लोग चाहे जितना सत्कर्म करें तो इसका फल आगे मिलेगा, लेकिन पीछे जो हमसे कुकर्म हो गए उनका हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए धैर्य पूर्वक भोग लेना चाहिए, अपना ही किया कर्म है। विवेक पुनिया जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या किसी भी भगवान का नाम जप करने से भगवत प्राप्ति हो जाती है? हाँ, बिल्कुल पक्का हो जाती है। भगवान के किसी भी नाम का, सीताराम, शिव, दुर्गा, राधा, जो भी नाम प्रिय लगे उससे भगवत प्राप्ति।